हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं जोधा अकबर सीरियल एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2। दोस्तों पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि जो अकबर है वो राजपुतानाओं की कमजोरियों को ढूंढ रहा है ताकि वो युद्ध में उस कमजोरी का इस्तेमाल कर सके, और वहीं पर सुजामल ये सोच के चिंतित है कि आज उसका राज्याभिषेक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। राजा भारमल उसी को राजा बनाएंगे या किसी और को राजा बना देंगे। और राजा भारमल ने भी सभी लोगों को इनवाइट किया है अपने यहाँ पे त्यौहार में, और उस त्यौहार के उपलक्ष्य में वो अपनी बेटियों का रिश्ता जो है वो बड़े बड़े राजपुतानाओं के यहाँ पे तय करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अकबर के साथ युद्ध लड़ने में उनको आसानी हो सके और उससे युद्ध जीत सके लड़के। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं उसके आगे क्या होने वाला है और उसका मज़ा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। आमेर अधिपति न्यायप्रिय राजा भारमल सभा में पधार रहे हैं। इतने कम समय में आप सबने हमारी विनती को मान देकर गणगौर उत्सव में आमेर आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आप सब पधारे। हमने वर्षों से सुना था कि आमेर का गणगौर सचमुच देखने योग्य होता है। आपने सही सुना है, आमेर में देखने योग्य बहुत कुछ है और अब तो उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आमेर को देखने योग्य एक शत्रु भी मिला है, जलाल। यही अवसर है जलाल के बारे में बात करने का, उसे देख लेने का। अवसर अवश्य है पर समय उचित नहीं। उनके बारे में हम एकांत में बात करेंगे। यह एक आम सभा है, यहां उनके गुप्तचरों के होने की संभावना है। हमने आने में देर तो नहीं की? घोषणा हो गई? ऐसे देर तो कर ही दी है। सुकन्या जी की पसंद भी देख लेते। आज की यह सभा हमने दो महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित की है। एक हमारी बेटी और दूसरा आमेर के भावी राजा के नाम की घोषणा। हम चाहते हैं कि सारा राजपूत समाज इस बात का साक्षी बने कि आमेर के होने वाले भावी राजा का स्वागत करे, उसे सराहें और उसका तिलक करें। जो आदर, स्नेह और सम्मान आप लोगों ने आज तक हमें दिया है वो उन्हें भी प्रेषित करें। हमने तय किया है कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। राजा भारमल सिंह की जय, कुंवर भगवान दास की जय। ये क्या कर रहे हो सुजामल? ये छल है, कपट है। जबान संभाल के सुजामल। अपनी तलवार संभालो भगवान दास। जो गद्दी तुम्हें दान में मिली है वो हमारी है। ये तो वही मिसाल हो गई कि खेत जोतने को दिया और जोतने वाला मालिक बन बैठा।
ये गद्दी हमारे बापूसा ने काकासा को संभालने के लिए दी थी और वो खुद ही राजा बन बैठे। और इतना ही नहीं, जब हम इस योग्य हुए तो तुम्हें सौंप दी। इससे बड़ा छल और कपट क्या होगा? ये क्या तमाशा है? तलवार म्यान करो सुजामल। नहीं काकासा, अब ये तलवार म्यान नहीं होगी। इसने उस अन्याय को देख लिया है जो वर्षों से हो रहा है। अवसर तुम्हें भी मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा दुर्बल करते हैं काकासा, योद्धा नहीं। इस गद्दी के लिए मैं वापस लौटूंगा, अपना अधिकार और आमेर वापस लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी का वध न करना पड़े। आमेर सुजामल का है और वो उसे लेकर रहेगा। भाई साहब, आपकी गद्दी यहाँ होगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगी। अरे हम राजा हैं, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। आमेर के राजा सुजामल की जय हो। उसे इस तरह जाने देना उचित नहीं। आदेश दें। कांटा जब स्वयं निकल रहा हो तो उसे निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। बापू साहब, आपकी आमेर की गद्दी आपका ये बेटा सुजामल वापस लेकर रहेगा। भाई साहब, इस तरह मन में ला करके मत जाइए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। अब एक ही रास्ता बचा है जोधा, जो आमेर के बाहर जाता है। भाई साहब, हम आपके साथ हैं भाई साहब। तुम सदैव हमारे साथ रहोगी जोधा। एक पूरे आमेर में तुम ही तो हो जिसकी हम परवाह करते हैं। तो फिर रुक जाइए ना। इस तरह अगर आप चले गए तो लोग आपको विद्रोही समझेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा विद्रोही कहा जाता है। इससे पहले कि वो सिपाही आके इस विद्रोही को पकड़ लें, हमें जाने दो जोधा। हम वचन देते हैं कि हम तुमसे मिलने और आमेर के लिए वापस लौटेंगे। ढूंढो उसे, बच के जाने ना पाए। वो अपने कक्ष की ओर गया होगा। सुजामल भाई साहब, पकड़ो 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 उसे। सुजामल भाई साहब,
भाई साहब! रोको, इन्हें दौड़ना बंद करो। हमने तो सोचा था कि आपने जोधा का वर ढूंढने के लिए सभा बुलाई है, मगर आपने तो आमिर की राजा की घोषणा कर दी और सूजामल को अपना दुश्मन बना बैठे। और कोई चारा नहीं था हमारे पास। हमने कहा था ना कि सूजामल जवान है, गरम खून है और महत्वाकांक्षी भी। उसे जैसे ही गद्दी मिलती वो सबसे पहले राजपूतों पर अपना आक्रमण करता, और इतना ही नहीं, अपने चचेरे भाई बहनों को भी नहीं छोड़ता। राजनीति हमें समझ नहीं आती बापू साहब, और ये भी समझ नहीं आता कि हम अपने एक भाई के खोने का दुख मनाएं या दूजे के राजा बनने की खुशी। हमने सूजामल को बेटे की तरह ही पाला पोसा था जोधा, पर सूजामल को बेटा नहीं, उसे तो राजा बनना था। आज भरी सभा में सूजामल ने जो किया वो कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और जोधा, अगर तुमने अपना भाई खोया है तो हमने भी एक राजपूत योद्धा खोया है, बेटा खोया है हमने। एक बेटा रूठ गया है तो दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। हम समझे नहीं मैनावती। जोधा का ब्याह करा देते हैं तो दामाद भी तो हमारे बेटे जैसा ही होगा। सच कहा तुमने। जोधा की शादी राजपुताना के इतिहास का सुनहरा पन्ना होगा। बस एक बार हमें जोधा की पसंद मिल जाए। आदाब। फौजें तैयार हैं जहांपनाह। खबर मिली है कि सारे के सारे राजपूत राजा गणगौर के उत्सव में आमेर में इकट्ठा हो रहे हैं। गणगौर का उत्सव करीब 18 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, जब सब राजपूत साथ होंगे हम जंग करेंगे। सियासत कहती है कि दुश्मन पर हमला तब करना चाहिए जब वो अकेला हो। तो अब सियासत की समझ हमें तुमसे लेनी होगी। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। ताकत के दम पर जीतने के ख्वाब बेअक्ल देखते हैं। होने तो सबको साथ, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। बस फिर एक बार और सब राजपूतों का सर धड़ से अलग ना रहेगा सर, और ना रहेगा उसका गुरूर। फ्रेंड्स, वीडियो हो गई ख़त्म और जलाल इसमें प्लानिंग जो है वो काफ़ी तगड़ी लेके चल रहा है कि जब सब लोग वहाँ मौजूद होंगे तब युद्ध करेंगे हम। तो अब देखना ये है कि क्या सुजामल के जाने के बाद आमेर सुरक्षित होगा, क्योंकि आमेर में सुजामल एक बहुत ही काबिल योद्धा था और मतलब भगवान दास से भी ज़्यादा काबिल योद्धा था। उसके जाने के बाद क्योंकि उसे तो उन्होंने दुश्मन बना लिया है, और बाकी अब क्या ही बताया जाए। अब होता तो यही है, चाहे आज की दुनिया हो चाहे पहले की दुनिया हो, कि आदमी अपने बेटे को पहले प्रेफर करता है, बाकी भाई के बेटे को और इधर उधर के लोगों को बाद में करता है। बहुत ही कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे जब सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो खैर सीरियल हो गया है, तो सीरियल की ही बात कर लेते हैं कि जो जलाल है उसकी प्लानिंग गाइस इतनी गजब की रहती है और उसका एटीट्यूड लेवल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई
रियल का ऐसा रहा होगा अकबर उस समय, ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब इतना कट्टर, इतना ज़्यादा पावरफुल, उसका मतलब पावर देखने में मज़ा लगता है, स्वैग जो कहें कि स्वैग देखने में अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी ही आएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे किसी भी तरह का ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।